हेलो बच्चों। आपका ये चैप्टर नंबर 11 था और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और बच्चों ये चैप्टर जो था अब ख़त्म हो गया है। इसमें एक लास्ट पॉइंट रह रहा था, ये सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग है वो किस तरीके से दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है। तो इसके लिए ये क्रियाकलाप 11.3 है, इसको बच्चों आप अपने आप पढ़ के देख लेना। और ये मैंने आपको जो इसमें पॉइंट है वे सभी पहले समझा चुका मैं आपको। अगर उसके बावजूद भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे समझ लेना। अब इसमें बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं, जो पॉइंट्स हैं न्यूमेरिकल्स के भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सभी बच्चों को भी क्वेश्चन करने हैं। अगर कोई एक आध क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन कोई समझ नहीं आता तो उसे बच्चों आप मेरे से समझ सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगा। उस क्वेश्चन को हल करके मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगा। देखो निशान लगा लो क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ, फिफ्थ तो एज इट इज़ है, क्वेश्चन सिक्स कर लेना और क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना, 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ये सभी क्वेश्चन बच्चों आप कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 12। और जो भी मैं निशान लगवाया, जो भी मैंने चैप्टर में पूरे में निशान लगवाए हैं, जितना भी पढ़ाया है वो सभी पॉइंट्स आपको नोट करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। अब चैप्टर नंबर 12 देखिए। चैप्टर का नाम है विद्युत। इसके बारे में समझा देता हूँ पहले मैं आपको। देखो विद्युत किसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? देखो विद्युत जो है वो ऊर्जा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसका घर, विद्यालय, अस्पताल, उद्योगों के विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है। अर्थात इसके बिना आज के जो भौतिक युग है उसमें जीवन जीना संभव नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की जो अवेलेबिलिटी है, हर चीज़ की जो उपलब्धता है, वो सब इसी के कारण पॉसिबल हो पाई है। विद्युत के अभाव में आजकल के आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह एक वाक्य ही हमारे जीवन में विद्युत के महत्व को स्पष्ट करने में काफ़ी है। लेकिन विद्युत होती क्या है, जनरेट कैसे होती है, उत्पत्ति कैसे होती है? देखो विद्युत को समझने से पहले हमें आवेश समझना पड़ेगा। आवेश किसको बोलते हैं? कुछ पदार्थ हैं जैसे कांच हो गया, आबनूस की छड़ होगी, प्लास्टिक होगी आदि, कपड़े अथवा खाल के द्वारा रगड़े जाने पर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तब यह कहा जाता है कि पदार्थ ने विद्युत आवेश ग्रहण कर लिया है और पदार्थ आवेशित अथवा विद्युत में हो गया है। वस्तु के आवेशित होने के कारण ही उसमें कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यह आवेश वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से उत्पन्न होता है, अतः इसे घर्षण वैद्युतिकी कहते हैं। यह आवेश वस्तुओं पर स्थिर रहता है अर्थात गति नहीं करता है, अतः इसे स्थिर वैद्युतिकी भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए विद्युत आवेश क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं पर विद्युत अथवा चुंबकीय बल लगाता है अथवा अनुभव करता है, उसको बोलते हैं विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश को उत्पन्न होने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज की और एक निगेटिव चार्ज की। जब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा तभी आवेश उत्पन्न होगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऋणावेशित भी होते हैं, धनावेशित भी होते हैं। एक बार इसमें देखिए फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉनों की कमी से वस्तु धनावेशित होती है और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से वस्तु ऋणावेशित होती है। दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से उन पर बराबर मात्रा में परंतु विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हों तो प्रत्येक वस्तु पर उत्पन्न आवेश Q का जो परिमाण होगा वो Q बराबर N गुना E होगा। Q बराबर NE। ये फॉर्मूला नोट करिए। जहाँ E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है।
आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है और यह एक अदिश राशि है। एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर Q/E बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 अर्थात 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन लगभग होती है। अर्थात एक कूलाम आवेश लगभग 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के तुल्य होता है। ये सभी पॉइंट बच्चों नोट कर लीजिए। आवेश सदैव स्थिर अवस्था में नहीं रहता है। अनेक घटनाओं में विद्युत आवेश गति की अवस्था में होता है। जैसे विद्युत तड़ित की घटना में आवेश बादलों से पृथ्वी तक वायुमंडल से होकर गति करता है। सेल तथा बैटरी प्रयुक्त करने पर परिपथ में निरंतर विद्युत आवेश गति करता है। आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण जो है वो विद्युत चालन इलेक्ट्रिक कंडक्शन कहलाता है। अब आवेश के बारे में हमने पढ़ लिया। आप पढ़ेंगे विद्युत धारा और परिपथ के बारे में। देखो, जब वायु एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है तो उसे वायु धारा कहते हैं, एयर करंट। इसी प्रकार बहते हुए जल से नदियों में जल धारा बनती है। इसी प्रकार जब किसी चालक जैसे धातु के तार अथवा चालक छड़ में विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो उस वक्त जो है चालक में, और आगे समझो बच्चों, इसी प्रकार जब किसी चालक जैसे धातु के तार अथवा चालक छड़ में विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और इस प्रकार विद्युत आवेश का सतत प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। तो ये आपको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक नोट करना है, विद्युत धारा हेडिंग डाल करके। किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ये विद्युत परिपथ की डेफिनेशन है। किसी विद्युत परिपथ में लगा स्विच अथवा कुंजी बंद ऑन करने पर प्रयुक्त विद्युत स्रोत जैसे सेल अथवा बैटरी तथा शेष परिपथ के बीच चालक संबंध जोड़कर धारा प्रवाह को सुनिश्चित करता है। यदि स्विच अथवा कुंजी को खोल कर यानी कि ऑफ दें तो चालक संबंध टूट जाने के कारण परिपथ में धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसमें विद्युत आवेश के प्रवाह की दर के बराबर होती है। इसे I से व्यक्त करते हैं। यदि किसी चालक में t समय में प्रवाहित विद्युत आवेश Q हो तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल I इक्वल टू आवेश Q अपॉन समय t, यानी कि आवेश Q बराबर IT। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आवेश Q बराबर IT आ जाएगा। ये मेन फॉर्मूला है इसका चार्ज का। विद्युत धारा का SI मात्रक जो है एम्पियर है, जिसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं, जो कि आंद्रे मैरी एम्पियर नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। और विद्युत धारा एक अदिश राशि है। एम्पियर की परिभाषाएं भी हैं। देखो, सूत्र जो है I बराबर Q अपॉन T में यदि T बराबर 1 सेकंड तथा Q बराबर 1 कूलाम तो I बराबर 1 एम्पियर होगा। अतः यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तब परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। और विद्युत धारा के अन्य मात्रक मिली एम्पियर तथा माइक्रो एम्पियर भी हैं। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 एम्पियर। नेक्स्ट देखिए विद्युत धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, धातुओं के परमाणुओं की सबसे बाहरी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल अपेक्षाकृत कम होता है क्योंकि ये नाभिक से दूर होते हैं। सामान्य ताप पर ही ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ऊर्जा लेकर परमाणु से अलग होकर पदार्थ में मुक्त रूप से विचरण करते रहते हैं, परंतु धातु को छोड़कर नहीं जा सकते। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे है बच्चों, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा अथवा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। अर्थात विद्युत धारा की जो दिशा होती है उसके जस्ट अपोजिट दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा विद्युत धारा के बहने की दिशा के जस्ट अपोजिट होती है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपको यहाँ से कल पढ़ाया जाएगा।